था प्यार और कस्तूरबा गांधी ने दे दी थी तलाक की धमकी। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी को एक शादीशुदा बंगाली महिला सरला देवी से हो गया था प्यार। महात्मा गांधी के जीवन में कई महिलाएं आईं। कस्तूरबा से उन्होंने 12 साल की उम्र में शादी की। कुछ उनकी अनुगामी थीं और कुछ सहयोगी। कुछ को उन्होंने बेटी माना, लेकिन एक और थी जिसे गांधी जी अपना दिल दे बैठे थे। गांधी जी दोबारा सन 1915 में भारत लौटे तो ये सोचकर लौटे कि वो स्थायी तौर पर अपने पराधीन देश को स्वाधीन बनाने की लड़ाई लड़ेंगे। अफ्रीका में किए गए प्रयोगों को भारत में आजमाएंगे। इसी बीच गांधी जी को देश यात्रा के दौरान एक बंगाली महिला से मिलने का अवसर मिला। वो थी सरला देवी। सरला जब 47 साल की थी और गांधी जी 50 के। सरला देवी नोबेल पुरस्कार प्राप्त रविंद्रनाथ टैगोर की बड़ी बहन की बेटी थी। लाहौर में जब गांधी जी उनके घर ठहरे तो उनके पति चौधरी रामभुज दत्त आजादी आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण जेल में थे। कस्तूरबा सीक्रेट डायरी की लेखिका नीलिमा डालमिया के मुताबिक गांधी जी को वाकई सरला देवी से प्यार हो गया था। कस्तूरबा ने तीखी प्रतिक्रिया भी जाहिर की थी। ऐसा लगने लगा था कि गांधी जी की शादी टूट जाएगी। इससे उनके घर में भूचाल आ गया। गांधी जी ने जल्दी ही खुद को इससे किनारे कर लिया। गांधी जी के पोते राजमोहन गांधी ने जब तक महात्मा गांधी की बायोग्राफी नहीं लिखी थी, लेकिन वो पहले शख्स थे जिन्होंने अपनी किताब के माध्यम से इसे सबके सामने ला दिया। 1935 में वो सन्यासिन बनकर हिमालय की तरफ चली गईं। 1945 में 73 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। बाद में सरला देवी के बेटे दीपक का विवाह मगनलाल गांधी की बेटी राधा के साथ हुआ। तो दोस्तों, ये तो थी महात्मा गांधी की लव स्टोरी। 1906 के दौरान 38 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचार्य धारण किया था। बता दें कि किसी भी व्यक्ति को ब्रह्मचार्य धारण करने के बाद हर प्रकार के शारीरिक संबंध और काम वासना से दूर आध्यात्मिक जीवन का पालन करना होता है। ऐसे में गांधी जी को भी यही करना था। अब वो किसी भी महिला से संबंध नहीं बना सकते थे। इन सब के चलते उनके व्यवहार में भारी परिवर्तन आने लगा। वो महिलाओं की मौजूदगी में असहज और अजीब महसूस करने लगे। अपने व्यवहार में परिवर्तन को दूर करने के नाम पर गांधी जी ने अपने आश्रम में महिलाओं पर अश्लील प्रयोग करने शुरू कर दिए। वो नग्न महिलाओं से अपने शरीर की मालिश करवाते और उन्हीं के साथ पूरी रात नग्न होकर सोते। इन महिलाओं में उनकी पौत्र भतीजी मनुबेन भी शामिल थी। इस तरह के प्रयोग से गांधी जी के समर्थकों ने आक्रोश असहमति फैल गई थी। यहाँ तक कि गांधी जी के सबसे करीबी जवाहरलाल नेहरू ने भी इन प्रयोगों को असामान्य बताया। दोस्तों, ब्रह्मचार्य धारण करने के तकरीबन 1 साल बाद उन्होंने अखबार इंडियन ओपिनियन में लिखा कि नौजवान भारतीय का कर्तव्य है कि वो शादी ना करें और अगर किसी भी कारणवश उन्हें शादी करनी भी पड़े तो कम से कम अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध ना बनाएं। आगे चलकर गांधी जी ने कई आश्रमों की स्थापना की जहां वो इस तरह के प्रयोग करने लगे। इन आश्रमों में बहुत से जवान लड़के लड़कियों को साथ में नग्न होकर नहाने और सोने को कहा जाता था, लेकिन किसी भी प्रकार सेक्सुअल एक्टिविटी करने पर उन्हें सजा दी जाती थी। आश्रम में पति पत्नी एकांत में साथ नहीं रह सकते थे। किसी भी तरह से कामोत्तेजना महसूस होने पर उन्हें ठंडे पानी से नहाने को कहा जाता था। ये सब देखकर गांधी जी के सेक्रेटरी निर्मल कुमार बोध ने उन्हें समझाया कि जब तक जनता आपकी नए विचारधारा को ठीक से नहीं ले लेती है, तब तक आपको अपने पौत्र भतीजी मनुबेन के साथ बिस्तर साझा नहीं करना चाहिए, वरना जनता आपको गलत समझेगी। वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के मुंह पर कह डाला कि आप जो कर रहे हैं वो अधर्म है। इसके जवाब में गांधी जी ने कहा, मन्नू के साथ सोना मेरे लिए अधर्म नहीं बल्कि नैतिक कर्तव्य है। दोस्तों, गांधी जी के इन प्रयोगों को अगर किसी ने सबसे करीब से देखा था तो वो आरपी परशुराम थे। आरपी परशुराम केरला के स्टूडेंट थे जिन्होंने 2 वर्ष तक टाइपिस्ट और गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर आश्रम में काम किया। परशुराम उस दौर में उन हजारों युवाओं में से एक थे जो गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। गांधी जी के प्रति सम्मान के चलते वो आश्रम में काम करने आए थे और उन्होंने 2 वर्षों के बाद नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ते वक्त अपने खत में गांधी जी के व्यवहार और आश्रम में हो रहे अश्लील प्रयोग के बारे में उन्होंने अपनी परेशानी के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा कि आप हमारे राष्ट्रपिता हैं। मैं आपके कार्यों से हमेशा प्रभावित रहा हूँ। जब मैं पहली बार टाइपिस्ट के तौर पर आश्रम में आया तब मेरे मन में आपके लिए और आश्रम वासियों के लिए बेहद सम्मान था, पर आश्रम में पहले 24 घंटे बिताने के बाद ही मैंने आपके प्रति सम्मान का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। आपके महिलाओं के साथ निर्वस्त्र सोने और नहाने के मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं खिलाफ हूँ इस बात के कि आप इन युवाओं को अपने इस तरह के प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिना ये सोचे कि उनको कैसा महसूस होता होगा।
दोस्तों, हम भारत के लोग अपने महान लोगों के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। हालांकि ऐसा सोचते हैं जैसे वो सुपरमैन हैं, जबकि वास्तविकता यही है कि वो भी हमारी तरह मनुष्य हैं और हमें इस बात को समझना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो